बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आप सब खैरियत से होंगे और इम्तिहान की तैयारी के अंदर मसरूफ़ होंगे। और क्या आप लोग गेस्ट पेपर की तलाश के अंदर हैं? जी हाँ, तो अगर आप गेस्ट पेपर की तलाश में हैं तो आप सही वीडियो और सही चैनल पर पहुँच चुके हैं। गेस्ट पेपर एग्ज़ाम की तैयारी के लिए तलबा के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होते हैं, क्योंकि जैसे ही एग्ज़ाम करीब आता जा रहा है उस हिसाब से गेस्ट पेपर की इम्पोर्टेंस जो है बढ़ती जा रही है। हमने इस वीडियो में तमाम पिछले पेपर्स से मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं वो कलेक्ट किए हैं, और ये क्वेश्चन बार बार जो है तमाम बोर्ड में रिपीट हो रहे हैं। ये गेस्ट पेपर पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए ही फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं, जिसमें फैसलाबाद बोर्ड, लाहौर बोर्ड, गुजरांवाला बोर्ड, साहिवाल, रावलपिंडी, सरगोदा, मुल्तान और डेरा गाजी खान जैसे बोर्ड शामिल हैं। एक अंदाजे के मुताबिक लाखों स्टूडेंट जो हैं वो हर साल पंजाब के अंदर 10वीं का इम्तिहान देते हैं। मुख्तलिफ़ उम्मीदवार जो हैं अपनी अपनी कैटेगरी के लिहाज से पेपर देते हैं। इनमें कुछ बहुत ही एक्सीलेंट किस्म के स्टूडेंट होते हैं जो कि पूरा साल जो है वो बड़ी दिलजमई से पढ़ते हैं और कामयाबी के साथ वक्त रहते अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। ऐसे स्टूडेंट को किसी भी तरह की इजाफी हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती बिल्कुल भी पेपर से पहले। जबकि कुछ जो स्टूडेंट होते हैं वो अपना जो है सिलेबस किसी ना किसी वजह से मुकम्मल करने में कामयाब नहीं हो पाते। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ये जो गेस्ट पेपर हैं वो बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। तो ये हमारे पास गेस्ट पेपर्स की सीरीज़ की सेकंड वीडियो है, जिसके अंदर हम फ़िज़िक्स का गेस्ट पेपर डिस्कस करेंगे। ताहम आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये अच्छी लगे वीडियो या आपकी तैयारी में 1% भी आपको फ़ायदा पहुँचाए तो आपने इसको अपने क्लास फेलो और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है, ताकि वो भी अपनी तैयारी है वो अच्छी कर सकें और इम्तिहान में कॉन्फिडेंट के साथ जाके बैठ सकें। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि मैं ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूं। तो चलिए जी स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। बाकायदा अपनी वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें देख सकते हैं आप कि आपका जो पहला क्वेश्चन होगा वो MCQ टाइप का होगा। ठीक है, तो मैं इस वीडियो के अंदर जो आहिस्ता आहिस्ता जो है इसको वीडियो को आगे लेके बढ़ूंगा, ताकि आप आसानी से इन MCQs को और तमाम क्वेश्चंस को 1 बाय 1 करके नोट कर सकें। और अगर आपको इनका सोल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, वहाँ पे आप रब्ता कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको इनका सोल्यूशन मैं प्रोवाइड कर दूँगा। तो ठीक है, आप ये देख सकते हैं कि तमाम MCQs और उसके साथ ये आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर आप इसके लिए बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो आप जो मुझसे PDF लेंगे उस PDF को आप प्रिंट करवा सकते हैं। प्रिंट करवाने के बाद इसका खुद टेस्ट कर सकते हैं अपने आप को। ठीक है, आप अपने आप का टेस्ट ले सकते हैं कि आपकी इस वक्त कितनी तैयारी है और आपको मज़ीद कितनी तैयार करने की ज़रूरत है। बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया है कि ये तमाम जो क्वेश्चंस हैं जो उर्दू और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए हैं, और आप यहाँ पे इसको चेक कर सकते हैं कि कितनी आसानी से आप इसके लिए तैयारी कर सकते हैं। ये तमाम वही MCQs हैं जो बार बार तमाम बोर्ड पेपर्स के अंदर रिपीट हो रहे हैं। तो आपको इजाफी काम करने की ज़रूरत नहीं है, अगर सिंपल आप यही MCQs रेडी कर लेते हैं। ये गालिबन 180 प्लस जो है वो MCQs हैं। तो देखें जी, पंजाब पूरे के जो इतने ज़्यादा बोर्ड हैं तमाम वहाँ से MCQs ले गए हैं। तो ओबियसली इस हिसाब से इनकी तादाद तो ज़्यादा हो सकती है, लेकिन आपने इनको अच्छी तरह से जो है वो रेडी कर लेना है। ठीक है, इसके अलावा कोई भी मसला या प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे वो 1 बाय 1 पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आए तो आप वीडियो को पॉज करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, पॉज कर करके जो है आपने MCQs को मैच करना है, फिर उनके आंसर्स को मैच करना है, ताकि तमाम आपके जो MCQs हैं वो ठीक हो सकें। ठीक है, क्योंकि MCQs की भी अपनी ही इंपॉर्टेंस होती है। इसकी इंपॉर्टेंस को हम हरगिज़ जो है वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसकी बेसिक वजह यह है, देखें कि अगर आपके पास 12 नंबर के गालिबन जो है वो MCQs आ जाते हैं तो पेपर में एक एक जो नंबर होता है वो अहमियत का हामिल होता है। ठीक है, कोई भी शख्स जो है वो एक नंबर की बेस के ऊपर जो है वो इम्तिहान में नाकाम करार दिया जा सकता है
और कोई भी शख्स जो है वो एक नंबर की बेस के ऊपर जो है वो बहुत आगे निकल सकता है, ठीक है, जिसमें उसकी परसेंटेज बहुत अच्छी हो सकती है और वो नेक्स्ट लेवल के ऊपर या नेक्स्ट क्लासेस के अंदर या इंटरमीडिएट के दाखिले के अंदर उसकी जो वर्थ है वो इंक्रीज़ हो जाती है। जैसे कि आपको पता है कि इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम के अंदर जो है कॉलेजेस के अंदर जब आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे जो है सिस्टम जो ऐसा देखने को मिलेगा जिसके अंदर मेरिट जो है वो मैटर करेगा, ठीक है। तो किसी भी तरह की अगर आप जॉब भी करना चाहेंगे तो तब भी मेरिट की जो है वो नीड होती है। तो देखिए जी यहाँ पे सॉरी इसमें 150 जो है वो MCQs थे। तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का जो पार्ट होगा वो है शॉर्ट क्वेश्चन के रिलेटेड। इसको आपने बहुत ध्यान से करना है। देखें, आपने एक बात याद रखनी है कि आपने पेयरिंग स्कीम को जो है थोड़ा सा ध्यान में रखना है। उसके अकॉर्डिंग आपने जो जो चैप्टर्स चूज़ किए हैं सिर्फ उन चैप्टर्स को ही आपने जो है यहाँ पे इसको वही चैप्टर के क्वेश्चन आपने इनके अकॉर्डिंग रेडी कर लेने हैं। अगर आपको इसकी पेयरिंग स्कीम नहीं पता तो मेरे चैनल के ऊपर उसकी वीडियो मौजूद है, आप वहाँ पे जाकर इसको चेक कर सकते हैं। तो देखिए जैसे ही आप देखें आपके पास यहाँ पे हुक्का कानून आ गया जिसमें रिस्टोरिंग फोर्स पूछी गई है, साउंड की गूंज या रिफ्लेक्शन में क्या फ़र्क है। तीसरा क्वेश्चन जो है वो एक न्यूमेरिकल टाइप है। उसके बाद चौथा इंड्यूस्ड EMF पर असरअंदाज होने वाले अवामिल, ठीक है। तो मैं 1 बाय 1 इसे डाउन स्क्रॉल करता जा रहा हूँ, आप आसानी से इसको देखें और इन क्वेश्चंस को नोट करें। इसके ऊपर आपने मुकम्मल कमांड हासिल करने की कोशिश करें, इसको अच्छे तरीके से याद करें, बार बार लिखने की कोशिश करें, ठीक है। अपनी गलतियां जो है अगर आपको बार बार गलतियां नज़र आएँ तो उनको आपने बार बार चेक करना है, ठीक है। किसी भी सवाल को आपने इसी तरह से अगर आपको नहीं याद हो रहा या उसमें कोई मसला है तो उसको छोड़ना नहीं है, आपने किसी ना किसी तरीके से उसको अब याद करना है, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम आपके बिल्कुल सर पे हैं। किसी भी चीज़ को आप गैर इम्पॉर्टेंट या किसी भी तरीके से करार नहीं दे सकते, क्योंकि जैसे मैं बार बार आपको बता चुका हूँ कि ये सारा जो पेपर है या ये सारे ये सवालात हैं ये पास्ट बोर्ड पेपर से लिए गए हैं। कोई भी क्वेश्चन इसमें एक्स्ट्रा शामिल नहीं किया गया, सिर्फ ये वही जो पेपर्स हैं आपके पास्ट पेपर, ये 5 से 10 साल जो है वो डाटा इकट्ठा किया गया है जिसको आपने अच्छी तरह से रेडी करना है। तो ये भी आप देख सकते हैं गालिबन आपके जैसे 150 MCQs बने थे, तो ये भी 100 प्लस जो है वो क्वेश्चन हो चुके हैं जिसमें 110 गालिबन ये टोटल क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद एक्सटेंसिव क्वेश्चन की लिस्ट आपके पास आती है। देखें आपके पास पेयर की सूरत के अंदर होता है, जैसे कि एक पार्ट आपका थ्योरी का होता है, दूसरा पार्ट आपका MCQs होता है और सॉरी लॉन्ग क्वेश्चन और न्यूमेरिकल का होता है। तो देख सकते हैं ये जो पहला आपका पार्ट बनेगा वो चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 12 से बनेगा। अगर आपको न्यूमेरिकल्स की बात की जाए चैप्टर नंबर 10 के तो 10.1 और 10.2 एग्जाम्पल और एक्सरसाइज से 10.1, 10.2, 3, 9 और 10.10 जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है न्यूमेरिकल्स बताए गए हैं। चैप्टर नंबर 12 से एग्जाम्पल 12.2, 12.3 और 12.4 जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और 12.6। उसके बाद एक्सरसाइज से 12.1, 12.3, 12.4, 12.10 और 12.12 जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। उसके बाद थ्योरी की बात की जाए तो इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, वेव मसावात है, रिपल टैंक है और ये न्यूमेरिकल है जिसमें आपने बॉल मोशन और सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल से सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस करना है। उसके बाद आपने ये स्लिंकी पर लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफ़र वेव्स कैसे पैदा होती हैं। उसके बाद रोशनी की रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, ऑप्टिकल फाइबर, स्लाइड प्रोजेक्टर, सादा और कंपाउंड माइक्रोस्कोप, बसारत के नकाइस, कैथोड और ऑसिलोस्कोप और इसके हिस्से, नैंड गेट बतौर सेफ्टी अलार्म, ठीक है, लॉजिक गेट जो है, एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और थर्मोनिक एमिशन की तारीफ वगैरह, ये इस तरह का। देखिए जी जो दूसरा आपका पेयर बनेगा वो चैप्टर नंबर 11 और 13 का कलेक्शन से बनेगा। बेसिकली देखें आपने जितने क्वेश्चन पिक करने हैं आपने वही पेयरिंग स्कीम चूज़ कर लेनी है। अगर आप चैप्टर नंबर 11 लेते हैं तो उसमें देख सकते हैं जी 11.1, 11.2, 11, फिर एक्सरसाइज से अगर चलें तो 11.2 मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद 11.4 भी इंपॉर्टेंट है और 11.5, 11.7 और 11.9 न्यूमेरिकल्स के लिए। 13 चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के अंदर 13.1, 13.2, 13.3
और 13.4। देखें जी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसके साथ साथ वो लिखा भी हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। एक्सरसाइज से 13.2, 13.3, 13.4, 13.7, 8 और 10 के न्यूमेरिकल शामिल हैं। थ्योरी क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें साउंड वेव्स की खसूसियात या लाउडनेस की तारीफ और इको के तरीके से साउंड की स्पीड की पैमाइश, साउंड वेव्स की लॉन्गिट्यूडनल की नोइद, अल्ट्रासाउंड्स के इस्तेमालात मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के इस्तेमालात और उसके खतरात, इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, कॉलम के कानून, कैपेसिटर को जोड़ने का सीरीज़ और पैरेलल दोनों का तरीका है, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेस के मतलब क्वेश्चन है, ठीक है। और अगर आप जो पेयर चूज़ करते हैं 14, 15 और चैप्टर नंबर 18 से, ठीक है, तो इन तीनों चैप्टर में से जो है ये पेयर बनता है। तो 14 का न्यूमेरिकल जो है वो एग्जाम्पल में से 14.1, 3, 4 और 7 है और एक्सरसाइज से 14.3, 4, 5 और 6 होगा। चैप्टर नंबर 5 का अगर आप देखें तो आपने 15.1, 1, 2 और 3 एक्सरसाइज में से, इसी तरह चैप्टर नंबर 8 में से एग्जाम्पल 18.2 और एक्सरसाइज का 18.1, 2, 3, 5 और 9 शामिल है। थ्योरी की बात की जाए तो यहाँ पे न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन की जो बयान है वो है, अल्फ़ा बीटा और गैमा रेज की खसूसियात हैं, रेडियो आइसोटोप्स के इस्तेमालात हैं, न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर चेन रिएक्शन है, न्यूक्लियर फ्यूजन का बयान है, रेडिएशन के खतरात, पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ, जोल का कानून, इलेक्ट्रिसिटी के खतरात, रेजिस्टर को जोड़ने के तरीके ये भी सीरीज़ और पैरेलल में, ओहम का कानून, ट्रांसफार्मर, जनरेटर क्या होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है ये बयान किए गए हैं। तो बेसिकली देखें, आपने कोई 2 क्वेश्चन यहाँ से अटैम्प्ट करने होते हैं, तो ये जो तीसरा पार्ट है ये 3 चैप्टर्स को मिलके बनेगा। तो अगर आप एक बरादराना मशवरा समझें तो आप जो पहले 2 पेयर हैं यानी वो टोटल 4 चैप्टर्स बनते हैं, आप उनको रेडी कर लें तो इंशाल्लाह ताला आप अच्छे तरीके से फुल मार्क्स के साथ अपने इस पेपर को अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो फ्रेंड्स, मैं लास्ट के ऊपर आपसे बात करना चाहूँगा कि आपने हमेशा याद रखना है कि गेस्ट पेपर हमेशा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के तौर पर आपके लिए काम करते हैं। इससे मुराद हरगिज़ ये नहीं होती कि आपका 100% पेपर जो है वो इसी में से आने वाला है, ठीक है, लेकिन 90% पेपर जो है वो पास्ट पेपर से रिपीट होता है, ठीक है जी। तो आपने अच्छी तरह से इसी की तैयारी करनी है। अल्लाह ताला मेरा और आपका, हम सबका हामी नासिर हो और आप बहुत अच्छे नंबरों से और बहुत अच्छी पोजीशन के साथ अपना इम्तिहान पास करें। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला जो है वो नेक्स्ट सब्जेक्ट की पेयरिंग स्कीम लेके मैं आप लोगों के लिए जल्द हाज़िर हूँगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।